नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जिनके द्वारा बीएड और टीटी पास किया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं एमए या पीएचडी धारक जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज एक खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड कैबिनेट ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया है जिसके अंतर्गत इन्हें जून सेकेंड वीक तक एक नया विज्ञापन यहाँ पर जारी होते हुए दिखेगा। ये विज्ञापन एक रूप से अगर बात करें जहाँ पर शिक्षकों को पूर्व में नियुक्त किया जाता था, अब वहाँ पर शिक्षकों को नियुक्त ना करते हुए अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तमाम जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं उनको यहाँ पर नियुक्त करने जा रही है सरकार। देखिए, आप सभी को जैसे ज्ञात होगा कि भैया कल ही आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में क्या हुआ था, कैबिनेट का यहाँ पर आयोजन किया गया था जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर यहाँ पर मोहर भी लगी। और वहीं अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में बहुत लंबे समय से बीआरपी और सीआरपी के पदों को भरने को लेकर यहाँ पर प्रतिक्रिया चल रही थी। इसमें अगर मैं बात करूँ बहुत लंबे समय से मांग उठी थी, चाहे जो बीआरसी और सीआरसी के जो पद होते हैं, अगर बीआरसी की बात करूँ तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सनल इसे कहा जाता है, और वहीं अगर हम बात करें सीआरसी की बात करें तो इसे संकुल क्लस्टर रिसोर्स पर्सन इसे कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ब्लॉक और संकुल में ये तैनाती होती थी। इसमें पहले पूर्व में अगर हम बात करें जितने भी प्रदेश में जितने भी शिक्षक होते थे ये क्या करते थे, अपने मूल विद्यालय से इन संकुलों में या ब्लॉकों में ये अपनी सेवाएं देते थे। यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में टीचरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो अब कहीं ना कहीं जो कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर अब जो टीचर हैं उनको ना भेजते हुए यहाँ पर क्या किया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर अवसर देने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। ऐसा इन्होंने जो कैबिनेट में थी, कैबिनेट में अपनी यहाँ पर मोहर लगा दी गई है। अगर अब बात करें यानी ऐसा क्या हो रहा है, पहली बार प्रदेश में होगा जब बीआरसी और सीआरसी के पदों पर जहाँ पर शिक्षकों की जगह पर यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की अंतर्गत दोस्तों, जो बीआरपी और सीआरपी के जो पद होते हैं वो शिक्षा विभाग से शिक्षकों को ही यहाँ पर क्या दिया जाता था, अवसर दिया जाता है। इससे पूर्व पहले ये पहली दफे हो रहा है पूरे राज्य में कि यहाँ पर अभी जो यहाँ पर शिक्षकों को मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर प्राथमिकता ये जो बेरोजगार युवा हैं उनको यहाँ पर प्रदेश सरकार दी जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी या फिर न्यूज या फिर ऐसी खुशखबरी है जो तमाम हमारे जो प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कितने पद यहाँ पर निकलेंगे आपको बता दूं। पूरे उत्तराखंड में यहाँ पर आपके जो पदों की संख्या होगी वो आपके जो टोटल होगी वो 955। यहाँ पर अगर हम बात करें 995 पद यहाँ ना 55 पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं बेरोजगारियों को। क्या होगा भर्ती का मानक, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा यार कि भर्ती के मानक इसके अंतर्गत क्या रहेंगे, मैंने आपसे पूर्व में ये कहा था कि बीएड धारक और टीटी धारक जो जितने भी अभ्यर्थी हों उनको यहाँ पर मौका दिया जाए। जिन अभ्यर्थियों का इस बार एलटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो निराश ना हो। ये जो पद आ रहे हैं यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, बहुत अधिक पद हैं, 955 के आसपास ये पद हैं, यहाँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अब मैं बता देता हूँ इसके अंतर्गत कितना वेतन मिलेगा और इसके मानक क्या होंगे, योग्यताएं क्या होंगी। पहले तो मैं इस पर से आपको बता दूं, ये सरकार इनमें जो रेगुलर भर्ती ना निकालते हुए जिस प्रकार से गेस्ट टीचरों को रखा जा रहा था, अब देखिए पूरी तरह से सरकार अब यहाँ पर प्राइवेटीकरण के तौर पे देखने को मिल रहा है। देखिए गेस्ट टीचरों का यहाँ पर मानदेय की अगर हम बात करूँ तो 25,000 रुपये यहाँ पर गेस्ट टीचरों का मानदेय अभी वर्तमान समय में जो दिया जा रहा है सरकार द्वारा। अब ये इस पदों में जो आपकी जो सैलरी दी जाएगी वो आपके 14,000 यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या रहेगी इसमें, यहाँ पर आपके यहाँ पर बीएड है, साथ ही आपका यहाँ पर हम कहें टीटी जो प्रथम या हम कहें द्वितीय जिसका भी है, इन अभ्यर्थियों को इसमें क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत तो क्या होगा, जहाँ पर अगर पीएचडी जो पीएचडी धारक है या कहें एमएड
जो ये जो अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। थोड़ा इसमें जो इनका गुणांक बनेगा, तो इन जो पहले पीएचडी और एमएड जो अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं इनको इसमें वरीयता देने की यहाँ पर बात की गई। देखिए स्पष्ट तौर पर अगर बता दूं, सीआरपी के पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जो नियमावली बनाई गई है, वो अगर उसके तहत अगर हम बात करें, इन पदों के लिए जो शैक्षिक अर्हता रहेगी वो आपके बीएड के साथ आपको टीटी पास करना आपको अनिवार्य होगा। और पीएचडी के साथ अगर हम बात, अगर साथ ही पीएचडी या अगर कहें एमएड, शैक्षिक अनुभव को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी और पारदर्शी तरीके से इस भर्ती पर क्या ये कार्य किया जाएगा। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे भर्ती कब होगी। देखिए जून सेकंड मिड वीक में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। देखिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का यहाँ पर चयन किया जाएगा, किस एजेंसी को ये दिया जाना है, किसके बिहाफ में ये भर्ती होनी है, ये तमाम चीज़ें जो ऐसी अभ्यर्थियों के गुणांक के हिसाब से यहाँ पर क्या की जाएगी, मेरिट तय की जाएगी। और यहाँ अगर हम बात करें पारदर्शिता यहाँ पर अपनाई जाएगी, यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए एक दूसरे, इसके अंदर क्या होगा, अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, इसमें एक दूसरे के नंबर भी देख सकते हैं कि मेरा नंबर कितने आए हैं, अगले का कितना, मेरा तो इतना में हो रहा था सिलेक्शन, अगले का कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हर किसी व्यक्ति के यहाँ पर नंबर को देख पाओगे और यहाँ पर 40,000 रुपये का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रति माह यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। अब एक बहुत बड़ी यहाँ पर अच्छी बात यह है, देखिए दोस्तों, अगर एक जो विभाग में घुसना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप इन पदों पर अगर आपने नियुक्ति पा ली, तो ये सोच के चलिए आने वाले जो समय है उसमें आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप विभाग में ही एक तरीके से सोच लीजिए, आप इन पदों में लगातार अपनी सेवाएं देते रहोगे। जो बंदा ओवर एज हो रहा है या तमाम चीज, BRC की बात कर रहा हूँ, और वो यहाँ शांति, अगर हम बात करें CRC जो ये पद हैं, ये पदों पर विज्ञापन आपको जारी होते हुए दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो बिलो रिसोर्स पर्सन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ये P है, सी की P देखिएगा ऐसे, ठीक है, ये सारे P है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। और यहाँ पर संकुल की अगर हम बात करें, संकुल रिसोर्स पर्सन की यहाँ पर ये बात होती है, ये पद आपके निकलने जा रहे हैं। तो आप इन पदों को भी अवश्य भरिएगा। एक बार विभाग में घुसने की बात होती है, वहाँ पर आपको फिर बाहर निकलने का बड़ा ही मुश्किल हो, ये सोचो कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार जहाँ जो विभाग में घुस गया तो ये सोचते कि आपकी ये नौकरी पक्की है। एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, जहाँ पर आपने देखा होगा जैसे उपनल के माध्यम से या पीआरटी के माध्यम से अन्य विभागों में जो कार्यरत हैं, अब वो नियमित रूप से उन विभागों में कार्य कर ही रहे हैं। अब बहुत से समय हो गया ऐसे, जैसे आपको ये देख लीजिए गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचरों की अभी और वैकेंसी जाने वाली हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर इन पदों में आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आज एक जो कलर की कल पर एक जो बंदा आज चयनित होकर आता है परमानेंट, तो उसकी जो उसको पूरी जो सैलरी मिलती है, उसको अगर हम बात करें 28,000 के आसपास उसका पूरा भत्ता जो कट फिट का उसको 28,000 के आसपास मिलता है। तो आपको यहाँ पर 40,000 रुपये का यहाँ पर मान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी ये बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।